हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको एंजल्स नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं, और जो भी आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। यूनिवर्स आपको एंजल्स नंबर के द्वारा संकेतों के माध्यम से आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या अभी इन दिनों में आपको क्या जानने की आवश्यकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं संकेतों के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 24। ओके। 9 डू टू वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट धैर्य पैशंस द टेम्पल पाथ। ओके। वॉकिंग अवे एनवी। कॉन्ट्रैक्ट के पास में है एनवी। ओके। बहुत सारे साइन मिल रहे हैं आपको। थ्री सिक्स नाइन ये भी नज़र आ रहा है आपको। ओके। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो एंजल ऑफ लव। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं वो आपके साथ है, चिंता मत करो। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पर आपको डर लग रहा है ना, वहाँ डरो मत। ये कार्ड कहता है कि आपका जो दुखा हुआ दिल है ना, उसके बारे में एंजल्स को पता है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि एंजल्स नंबर किसी इंसान को कब नज़र आते हैं। एंजल्स नंबर या यूनिवर्स किसी इंसान को संकेतों के आधार पर कब समझाने की कोशिश करते हैं, जब किसी इंसान को लगता है कि वो बहुत अकेला है, या उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या एक मन में इतने तह तक में एक बात घर कर जाती है कि संसार में वो अकेले हैं। चाहे दुनिया या काफ़ी सारे लोग उनके आसपास में होंगे, लेकिन अपने आप को अकेला, वो भाव उत्पन्न हो जाना गाइस, तब जाकर कहीं एंजल्स नंबर नज़र आते हैं। या कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पर यूनिवर्स के कंट्रोल में ही आपकी परिस्थिति होती है, या यूनिवर्स की स्ट्रेटजी चलाना आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है। उनका हस्तक्षेप आपकी लाइफ में होना ज़रूरी होता है, तभी आपको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, या फिर आपको आपको किसी प्रकार के संकेत दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप एक, जैसे कोई इंसान रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना, कि मेरी लाइफ की ये सिचुएशन बनी हुई है, जो भी सिचुएशन हो सकती है उसके आधार पर समझना आपके, ठीक है, कि उससे बाहर आने की कोई इंसान जद्दोजहद कर रहा है, कि कोई एक रास्ता मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, उस पर मुझे कंफर्मेशन मिल जाए, मैं उस रास्ते को चुनूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। कोई अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है, मूव ऑन करने की कोशिश करना चाहता है। अब मूव ऑन का मतलब ये लव रिलेशनशिप को लेकर मत देखना गाइस, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आपकी वर्तमान की सिचुएशन क्या है, अभी किस स्थिति में आप स्टक हो, उसके आधार पर इसे समझना। जहाँ पर धैर्य बहुत रखा है आपने, जहाँ पर सिचुएशन आपको पूरी तरीके से पता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं उस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ, जो कहीं ना कहीं पता चल जाता है गाइस कि ये मेरे हाथ में है या नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है। जो सिचुएशन आपको कंट्रोल से बाहर लग रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर मालिक की स्ट्रेटजी चलाई जा रही है। आपको नंबर 333, ठीक है, 24, 22, या जोड़े में बर्ड्स का दिखना, या 444, 444 की एनर्जी, मैं 44 की बात नहीं कर रही। ये नंबर जो मैं कह रही हूँ ना, इन्हें अच्छे से सुनना गाइस, कितना कनेक्ट करता है आपके साथ। पहले 44 नज़र आए होंगे, लेकिन अब 444 ये नज़र आ रहे हैं। 999 या 999 ये नज़र आ रहे हैं। 1331 मिरर नंबर ये नज़र आ रहे होंगे। 786 369 मेजर नंबर है ना,
जो बड़े बदलावों की और बात करते हैं ना, वो भी आपको दिख रहे हैं। और अब कहीं जाकर आपको 555 की एनर्जी या 55 की एनर्जी और 88 की एनर्जी ये भी नज़र आ रही होगी। कह रहे हो मैम, हाँ, इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं गाइस, कुछ तो अब हाल फिलहाल में दिखने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो पहले से नज़र आ रहे हैं आपको। पहले से मतलब 2 साल हो गए होंगे आपको, ठीक है, 3 साल हो गए होगा आपको कि ये नज़र आ रहे हैं। मैम, इनका कोई आउटपुट तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। देखो गाइस, चीज़ें कब हमारी लाइफ में बदलती है, धीरे धीरे बदलती है ना, हमें पता नहीं होता है ना। तो कुछ चीज़ों में बदलाव आपकी लाइफ में हुए हैं, चाहे ये अच्छे बदलाव हुए हैं चाहे बुरे बदलाव हुए हैं। कभी कभी एंजल नंबर हमें किसी प्रकार की चेतावनी भी देते हैं कि कहीं सिचुएशन में रुक जाओ, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। कभी किसी सिचुएशन में हमें एक्शन लेने के लिए भी कहा जाता है, तो हमें उनकी मीनिंग क्या होनी चाहिए गाइस। आपको ऐसा है कि जैसे आपको एंजल्स नंबर काफ़ी नज़र आए, लेकिन उनमें से कईयों की मीनिंग आपको पता नहीं, या कईयों एक जैसे सपने बार बार आपको आए, लेकिन उनका अर्थ आपको पता नहीं। हो सकता है धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रहा है ना, और अब आपको एहसास भी हो रहा है कि हाँ, ये नंबर दिखते हैं मुझे, या फिर ये साइन सपनों के आधार पर या किसी भी तरीके से मुझे ये संकेत मिलते हैं ना, तो उसका मीनिंग अच्छा है, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस के रूप में आप अब समझने लगे हो। साथ में एक चीज़ और हो रही है, ये नंबर 20, 20, ये भी नज़र आ रहा होगा आपको कि मैम इतने सारे संकेत और इतने सारे साइन के हमारे तो दिन में कईयों बार दिखते हैं। अब मैं बताऊं इसका अर्थ क्या चल रहा है अभी आपके लाइफ में, मीनिंग क्या चल रही है इसकी। सबसे पहले तो जो आपका दिल दुखा हुआ है, जिसमें आपको बहुत बुरी तरीके से चोट मिली है, बड़ा भयंकर तरीके का अन्याय जो हुआ है ना, वहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि एक समय में जब आपका ये दिल दुखा या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हुई अभी 3-4 साल के दरमियान में, जहाँ पर चुप रहे हो आप और तकलीफ का सामना किया है, तकलीफ को सहन किया है, धैर्य रखा है ना, वहां पर आपको नंबर 3 नजर आए होंगे, 33, 333 नजर आए होंगे, या 3 पक्षी, 3 फ्लावर एक जैसे, कुछ भी ऐसे जहां पर आपका ध्यान नंबर 3 पर जाए, वो उसका परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उस मामले को लेकर आपके साथ न्याय की डिमांड समय करता है गाइस, न्याय की मांग समय करता है, और ये समय आपके लिए एक बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ रहा है। आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होते हुए मैं क्लियर वे में देख सकती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर इसी के साथ एक कनेक्ट हो रही है 999 की एनर्जी, है ना। बहुत अच्छे से सुनना मेरे शेर, ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले कि मालिक की प्लानिंग आपके लिए क्या चल रही है, आपकी लाइफ की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, कोई सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा है ना। इसके साथ स्ट्रैटेजी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और इसके साथ एक चल रही है 99 की एनर्जी, जो एक प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में बात कर रही है। वो प्रॉब्लम जो आपका महाभयंकर तरीके से दिल दुखा रही थी, उसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, मालिक कोई रास्ता मिल जाए मेरी लाइफ का आसान होने के लिए। अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो तो ठीक है, ना खत्म हो तो ठीक है, मेरी बची हुई जो लाइफ है ना, उससे मैं कम से कम सुधार पाऊँ, या जो बचा हुआ जीवन है उसे मैं जी पाऊँ। इसके लिए आपकी जद्दोजहद चल रही है। वहाँ पर अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वहाँ पर आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हो, अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हो, उसके लिए रास्ता भी बन रहा है ना। यही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं कि मालिक मेरे लिए, आगे के लिए, मेरे भविष्य के लिए कुछ सोचा है या नहीं सोचा है आपने। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे ही जीवन चला जाएगा, है ना। इतना परेशान मत हो। आपका ये दिल कितना टूटा हुआ है, इसके हाल क्या है, इसकी रिकवरी कैसे करनी है, सब कुछ होगा। ये आपका काम नहीं है, आपके दिल को खुश करने का काम अब आपका नहीं है, या स्थितियां किस हद तक में बिगड़ी हुई है, सब पता चल रहा है। स्ट्रेटेजी मालिक की चलना तय है आपकी लाइफ में। आपकी जो परिस्थितियां बनी हुई है ना, वो आपके कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ गाइस, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं वो आपके काबू में नहीं है ना। उन्हें संभालना सिर्फ मालिक के हाथ में है, क्योंकि यहाँ आपके प्रयास, काफ़ी सारे प्रयास असफल ही हुए हैं,
है ना। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे इमोशनल होकर कोशिश कर लो, चाहे प्रैक्टिकल होकर कोशिश कर लो, आपकी कोशिशें नाकाम रही है। परेशान मत हो इतना। अगर रीडिंग आपसे मैच करी है, बिलीव रखना, ये नंबर 24 का कार्ड क्या कहता है, समझ रहे हो? इसे समझो मेरे शेर, मेरे योद्धा, इसे समझने की कोशिश करो। ये इस ईयर की बारे में बात कर रहा है। 2021 से आपकी लाइफ में स्ट्रेटजी चली है। 2021 से आपको नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कनेक्ट करो, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और 2021 से आप में एक बदलाव आया है। चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं कर रहे हो। अच्छा है बुरा है, कोई गलत भी कह रहा है, चुप रह रहे हो, है ना कहीं अंदर ही अंदर जैसे किसी इंसान के दिल पर ना हाथ रख कर कह दिया जाता है ना, बेटा थोड़ा शांत रहो, है ना। हर एक चीज का हिसाब किताब होगा। बस वो एक तसल्ली बच्चे के मन में चल रही है ना। और एक महसूस करके कि मालिक ने मुझे संभाल लिया है, अब मुझे चिंता नहीं है। कोई रोक कर ना अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहा है, किसी को बोल कर अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहा है। घुटन हो रही है मन ही मन में, है ना। ये सब पता चलता है गाइस, सब पता चलता है। लाइफ के कुछ फैसले भी हो सकता है कैसे आपके लिए हो गए हैं, जहाँ पर आपका दिल ना खुशी के लिए तरस रहा है। मालिक अब खुशी कैसे मिलेगी, चिंता मत करो। नंबर 24 का कार्ड कहता है इसी साल आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होना। 999 ये नंबर नज़र आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ की जो सिचुएशन आपको दुखी कर रही है, उस सिचुएशन के एंडिंग की बात कर रहा है। अगर पैसों को लेकर मामला है, काम को लेकर है, जॉब को लेकर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है। यहाँ पर नंबर 13 का कार्ड नहीं आया है, लेकिन साथ में नंबर पास में आया है 31 का कार्ड, डो टू वैल्यू का कार्ड। ये स्तर को बढ़ाने वाली बात करता है। ये लाइफ में एक नए आगमन की बात करता है, क्योंकि ये आया है अबंडेंस के साथ। मैं एक एक कार्ड को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी गाइस, ताकि आपको ये समझ में आए ये आपके लिए रीडिंग है और ये फलेगी 2024 में ही, है ना जी। डो टू वैल्यू का कार्ड आया है, उसी मामले में एक बड़ी सक्सेस देना, उसी मामले में बहुत बड़ी अबंडेंस देना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चल रही है मालिक की स्ट्रेटजी। जो फेदर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रे कलर का फेदर नज़र आ रहा है, वाइट कलर का नज़र आ रहा है। अब शांति आपकी लाइफ में आना, अब आपके दिल को तसल्ली मिलना, ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। क्यों होगी उसका एक और रीज़न है। मैंने एक और बात कही है अभी रीडिंग के स्टार्टिंग में, नंबर 20-20 ये भी नज़र आ रहे होंगे। ये खतरनाक बदलाव होगा गाइस आपके लाइफ में, आपके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए ये चीज़ें क्रिएट करी, दिल दुखाने वाली, आपको तकलीफ पहुंचाने वाली बड़ी प्लानिंग रची इन्होंने कि आपको आपके साथ गलत किया जाए। 2021 में किसी ने आपके लाइफ में कुछ क्रिएट किया है गाइस, या 2021 में कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखे, आपको अकेला कर दिया जाना, या फिर हो सकता है कि आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की है, या कुछ ऐसा पैसों के आधार पर आपको तोड़ने की कोशिश की है। किसी मामले में जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को नीचा दिखाना, है ना, उन्हें इस तरह विवश करना गाइस की एक्सप्लेनेशन में नहीं आ रहा। सच में किसी ने बहुत बुरा बिहेवियर, जितना स्तर में कह सकते हैं ना, बता सकते हैं, उतना स्तर में अपना बिहेवियर बताने की कोशिश की है। मे भी हो सकता है आपने गलत वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुने हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है। और एक इंसान होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड कभी कोई इंसान इतना तकलीफ सह लेता है, या इतने बुरे बोल शब्द किसी के द्वारा सुनता है ना, तो वो निशब्द हो जाता है। वहां पर उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहता, आह भी नहीं निकाल पाता वो, बस अंदर ही अंदर जैसा कहा ना, यहाँ घुटन लग रही है, तो वो मालिक को पुकारता है और बोलता नहीं है, बोलता कुछ भी नहीं है। आपने जैसे टेम्पल पाथ का कार्ड आया है कि मालिक की तरफ पूजा कर रहे हो, या अगर यूनिवर्स की तरफ भी देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक होता ना, आंखें भरी हुई, रोते हुए सिर्फ देखना, बोलना कुछ नहीं। यहाँ पर आपकी चुप्पी मुझे नजर आ रही है गाइस, बहुत ज्यादा चुप हो गए हो आप।
ये थोड़ा आप जो भी आपके आस-पास में आपके लॉयल है ना, या कोई ऐसे इंसान है जहाँ पर आप अपने मन की बात कह सकते हो गाइस, थोड़ा खुलो, थोड़ा आपको अपनी भड़ास बाहर निकालने की आवश्यकता है। और लगे कोई नहीं है, किसी पर ट्रस्ट नहीं है, अच्छी बात है गाइस, किसी पर करना ही मत ट्रस्ट अभी, ठीक है? खुद के अलावा और मालिक के अलावा और किसी पर मत करना, चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ठीक है? अकेले में बैठकर एक बार खुलकर भड़ास निकालो अपनी, ठीक है? या फिर यूनिवर्स के सामने, है ना? एकदम आपके मन में जो भी है, उनको खुलकर कहो। या फिर आप जिनको भी मानते हो ना, उनकी मूरत सामने रख कर या तस्वीर सामने रख कर, है ना? जो भी बात पीड़ा आपके दिल में है, उनको कह दो कि मेरी पीड़ा ये है, आप ले लो ये पीड़ा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे हील करने की कोशिश करो, मुझे खुश करने की कोशिश करो, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? इन लोगों ने, आपके जो दुश्मन हैं या दुश्मनों जैसा बिहेवियर आपके लिए किया गया है ना, उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। नंबर 666 ये नज़र आ रहे होंगे, 1010 नज़र आ रहे होंगे। और ये 2020 का कार्ड क्या कहता है? ये यही कहता है कि कर्म भोगना किसी का। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश की है गाइस, और ये छोटी बात नहीं है गाइस। अगर ये जस्टिस अगर आपके साथ ना हो ना, तो अत्याचार और बढ़ेगा और लोगों के साथ, क्योंकि आपकी लाइफ की कहानी काफ़ी सारे लोगों ने देखी है ना? आपकी स्टोरी के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने जाना है। तो ये जस्टिस न केवल आपके साथ का, ऐसे एक अत्याचार को, एक अन्याय को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप, जैसे है ना, ये केवल आपका हित नहीं देखा जा रहा है, काफ़ी सारे लोगों का हित देखा जा रहा है गाइस। आप वो इंसान हो जो जस्टिस भी करवाता है, तो वो औरों के साथ भी जस्टिस करवा रहा है। नेक बच्चा है मालिक का, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है कि आपका बुरा चाहने वाले या आपको तकलीफ पहुंचाने वालों को उनके कर्मों का फल भोगना, ये 2024 में ही होगा और होकर रहेगा गाइस, होकर रहेगा। ये देखना गाइस कि जैसे जैसे ये साल दिसंबर तक में आता है ना, ठीक है, तब तक मैं देखना गाइस। अब मैं ये नहीं कह रही कितना लंबा समय तक आपको वेट करना है। ये धीरे 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 आपकी जर्नी जो है, ये आपके तो सुखों की तरफ बढ़ेगी। जैसा आपने कर्म किया है, अच्छे काम किए हैं, जो डेफिनेटली यहाँ पर एक लग रहा है कि एक हिसाब किताब प्रकृति का किया जाना, एंजल्स का प्यार किसी पर बरसना और किसी पर मालिक का क्रोध, तो ये चीजें कर्म, आपने अच्छे कर्म किया तो आपको अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलना। और जैसा मैंने कहा कि ये साल जैसे 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 आगे बढ़ेगा ना, महीने दर महीने, वैसे वैसे देखना गाइस, आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनकी लाइफ में क्या घटनाएं घटित हो रही है। अनएक्सपेक्टेड चीजें कुछ आपके सामने आएगी गाइस, जो आपको भी हैरान करने वाली होगी। अभी कहते हैं ना, एक के बाद एक, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे व्यूवर्स के अभी ऐसा ही चल रहा है इन दिनों में, एक के बाद एक एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, आते रहे दिन भर में। मोबाइल उठाया तो एंजल्स नंबर, टीवी ऑन किया तो एंजल्स नंबर, बाहर गए तो गाड़ी के पीछे एंजल प्लेट पर एंजल्स नंबर लिखे हुए होना, है ना? तो ये आपको क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है एक हिसाब किताब का, एक निर्णय का। यहाँ पर कुदरत का निर्णय आपके लिए देखा जा रहा है, यहाँ पर कुदरत का फैसला आपके लिए देखा जा रहा है गाइस। यहाँ पर कुदरत का फैसला आपके लिए देखा जा रहा है, ठीक है? तो बहुत जल्द आपके साथ एक कोई बहुत बड़ा जस्टिस, कोई बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। अगर आप पर किसी तरीके के झूठे आरोप लगे हुए थे, तो उन झूठे आरोपों से भी आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, या कोई लीगल इशू में आपको फंसा दिया गया है, तो वहाँ पर भी आपके पक्ष में न्याय होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा एक और बात कहूँगी गाइस कि नंबर, मिरर नंबर, जैसा मैंने कहा ना कि 1331 ये नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है? तो इसका मतलब यही है गाइस कि जो परिस्थितियाँ अभी आपको बिगड़ी हुई दिख रही है, या जहाँ पर आपको स्टक वाली स्थितियाँ बन रही है कि आप अटक गए हो, जहाँ पर आपको, जैसा ये कार्ड कहता है कि रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो। इसी स्थिति में ये बदली हुई स्थितियाँ आपको नजर आएगी। मतलब अभी जो आपकी विपरीत में परिस्थिति आपको नजर आ रही है, वही परिस्थिति आपके पक्ष में बहुत जल्द आती हुई नजर आ रही है। आपका भाग्य उन्हीं परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर देगा।
ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये मिरर नंबर जो है आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को आपके पक्ष में लाने के बारे में बात करती है। नंबर 6 का कार्ड जो है ये आपको इस बारे में भी बताता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है 666 से ये भी बताता है कि किसी मामले में आपको जीत दिलवाई जाना गाइस, है ना? किसी मामले में आपको सही साबित करना, मतलब परिस्थितियाँ किसी चीज़ों में आपको सही साबित करने वाली है, वहाँ पर आप एंजल्स का प्यार देखोगे गाइस, ठीक है? 444 की एनर्जी आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि 444 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 444 की एनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आया ब्लॉसमिंग अबंडेंस के बारे में बात कही जा रही है ना? कि ये आपके जीवन के संघर्ष को कम करेगी गाइस। आपकी मेहनत जो जहाँ पर समय की बर्बादी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपकी मेहनत कहीं न कहीं खाली जाते हुए नज़र आ रही है, या फिर आपका हेल्थ का इश्यू बीच में आता है कि जहाँ पर वो सफलता के मार्ग में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, आपकी हेल्थ का इश्यू, उन मामलों में सुधार होना। आपके जो रुकने वाले काम हैं या अटक-अटक कर बनने वाले काम हैं, उनमें एक गति आना, ठीक है? या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई काम बहुत लंबे समय से आपका बन नहीं रहा था, तो उस काम के बनने की संभावना। 4-4 की एनर्जी एक बार संघर्ष को बढ़ाती है गाइस, लेकिन परिणाम बड़ा शुभ देकर जाती है। एक बार किसी इंसान की लाइफ में बड़ा भयंकर तरीके का संघर्ष आता है, जहाँ मेहनत ही मेहनत, ठीक है? तकलीफ के साथ मेहनत, ये चीज़ें, इसका कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन 444 की एनर्जी संघर्ष को कम कर देती है और एक बार बात को आसान करती है, रास्ते को आसान करती है। यहाँ पर इंसान का दिमाग चलता है कि मैं कम समय में अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर पाऊँ और सफलता भी मिले और उतना रिवॉर्ड भी मिले। तो 444 की एनर्जी कहीं न कहीं एक सकारात्मकता के लिए डोर जो ओपन होते हैं ना, उन्हीं के बारे में बात करती है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर आपका मन खुश होगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, दर्द वाली। उस दर्द का निवारण किस प्रकार से हो, आपको कैसे खुश किया जाए, तो कहीं कुछ जगह पर आपको सफल करके, आपकी राह को आसान करके, आपका धैर्य का रिवॉर्ड देकर, अबंडेंस के रूप में, गाइस, प्रॉस्पेरिटी के रूप में। अब देखना अमाउंट कितना आता है आपके पास, अब आपके काम कितने शीघ्र बनते हैं। अब किसी को बार बार आपको अपने बारे में सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर संघर्ष कम होने का मतलब केवल फिनेंशियल मैटर या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं है, है ना? यहाँ पर संघर्ष का कम होने का मतलब है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। आपको कुछ भी कहकर बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ अपने बारे में सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय आपके कुछ चीज़ों का प्रमाण खुद ब खुद देता है, आपकी सच्चाई का प्रमाण खुद देता है। काफ़ी बेवजह की चीज़ों का भुगतान जो आपने किया है ना, वो समय को पता है गाइस, है ना? समय से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। धैर्य क्यों रखवाया गया आपसे, है ना? आप सही थे, लेकिन फिर भी आपको गलत क्यों सुनना पड़ा? गलत क्यों आप प्रेज़ेंट हुए लोगों के सामने? या किन्हीं लोगों ने करा है, ठीक है? आपको चुप रहने का क्यों कहा गया उस टाइम, या आप चुप क्यों रहे? खुद ब खुद परिस्थितियाँ ऐसी क्यों बनी कि आपने सोचा कि मेरा चुप रहना ही बेहतर है? क्योंकि समय ने सोच रखा था गाइस कि वो स्ट्रैटेजी चलाए आपके लिए और आपकी सच्चाई को प्रस्तुत करे, और बड़े अच्छे तरीके से, जितना आप अपने बारे में नहीं कह पाते गाइस, किस एक-एक को जाकर कहाँ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समय का खेल देखना, प्रकृति का खेल देखना, आपने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन आपके साथ जस्टिस भी हो गया। आपकी इमेज पर लगी धुंध, गलतफ़हमियाँ, वो भी क्लियर हो रही है। तो जस्टिस तो गाइस ना केवल एक बात को लेकर है आपके साथ, है ना? इस 2024 में ही कई सारे जो एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनका परिणाम बहुत शुभ आपको देखने को मिलेगा। आपका दिल तो बड़ा शांत होने वाला है, खुश होने वाला है गाइस, क्योंकि मतलब जैसे कुछ चीज़ें इस साल में ही आपको इस तरीके से मिलने वाली है, क्योंकि नंबर 369 786 बड़े है गाइस, बड़े महत्वपूर्ण नंबर है। मैं इनके बारे में जितना भी आपको समझाऊंगी ना, उतना कम है। ये तो रहस्यमय नंबर है, 1176, यही नंबर। बड़े अद्भुत परिवर्तन, बड़े ऐसे पल आपकी लाइफ में लेकर आना गाइस, जो चौंकाने वाले हो, जो इन लोगों को चौंकाने वाले हो। ये हो कैसे गया इनकी लाइफ में? इन्होंने तो बहुत रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद में भी
आपकी लाइफ में आसानी कैसे हो गई, आपको कुछ प्राप्त कैसे हो गया। 3697861176 कुछ बड़ा आपको गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, उसके बारे में बात कही जा रही है। जो इस तकलीफ को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दोगे, ये आपके लिए मायने नहीं रखने वाली। कितनी बार एक एक चीज़ रीडिंग में आई है, अभी जिन हालातों में आप फंसे हुए हो ना, जो आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना, आने वाले समय में देखना ये तो खत्म होगी, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वाकई में आपको आने वाले समय में इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप इसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ की काया पलट होने वाली है। ये बिल्कुल भ्रम नहीं है। और ये चीज, ये शुभता, ये शुभ परिणाम और ये मालिक की स्ट्रैटेजी आप इस 2024 में देखोगे। और 2024 में ही, जैसा मैंने कहा, ये जो बड़े नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना, 369, ये प्रगति, ये तरक्की। 3 से बिल्कुल 6 में स्ट्रक क्यों रखा गया, सिचुएशन में रुकने को क्यों कहा गया, एक विक्ट्री के रूप में कुछ जस्टिस या कोई मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा उसके लिए। और वो आते ही 9 की एनर्जी कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी और आपको आगे बढ़ाएगी, वॉकिंग अवे, कनेक्ट होकर चीज़ें हो रही है। 1176 एक कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर देना, जैसे पूरी लाइफ ही बदल जाए। कहता ना, एक दिन में किसी इंसान की लाइफ का बदल जाना, भाग्य जैकपॉट के रूप में साथ देने लग जाए। ये वाली चीजें होंगी गाइस। कुछ ऐसा जस्टिस होना कि ये लोग पीछा छोड़ दें, बुरे लोग ये परेशान करना बंद कर दें, लाइफ वैसे भी आसान हो जाएगी। तो कम से कम एक दिमाग में होगा कि इनसे अब कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइफ से निकले। ये भी हो सकता है गाइस, ये भी हो सकता है 20-20 का नजर आना, कि ऐसे गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, जिनका आभास हमें नहीं होता, कि हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं दिमाग की तरह, बट एक बार उनका खुलकर सामने आ जाना और लाइफ में इनसे दूरी होना गाइस, इनसे आगे बढ़ना लाइफ में, इनको पीछे छोड़ देना, ये भी चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है ना। तो ये जो भी साइन आपको यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो स्पेशली मैं कहूँगी कि 2021 के बाद से गाइस, आपको जो स्पीड से ना हर रोज़ मिलते जा रहे हैं, साइन मिलते जा रहे हैं, उनका परिणाम इस 2024 में आप देखोगे, है ना। मालिक की प्लानिंग देखोगे आप, प्रकृति के भाव को समझने की कोशिश करोगे गाइस। यहाँ पर जो अकेलापन आपको खल रहा है ना, वो दूर होगा, वो दूर होगा और एहसास होगा कि मालिक आपके साथ है। और जैसा आप चाह रहे हो ना कि मालिक किसी न किसी रूप में, क्योंकि इतना अकेलापन आप में है, तो आपकी प्रार्थना ये भी चल रही है कि मालिक किसी न किसी रूप में मेरी लाइफ में आ जाओ, एक मित्र के रूप में आ जाओ, किसी बच्चे के रूप में आ जाओ, लाइफ पार्टनर के रूप में आ जाओ, किसी भी रूप में आओ मालिक, लेकिन आओ मेरे लाइफ में आओ। एक एनर्जी आपके, मान लो गाइस, आपकी लाइफ में एंटर होगी, है ना। मालिक किसी न किसी इस तरीके के इंसान को आपकी लाइफ में भेजेंगे जो आपकी लाइफ को सुखद करे। और एक चीज़ है, 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, टेम्पल पाथ, आपकी मनोकामना को पूरा करना। जो एक हो सकता है कि आपने विश मांगी है, कोई जैसे कहता है ना मुराद मांगना, कि मेरी ये विश पूरी हो तो मालिक मैं आपके द्वारे आऊँ। लो भाई, चलो बुलावा आया है मालिक ने बुलाया है, ठीक है। मतलब आपकी विश पूरी होते हुए नजर आ रही है ये 2024 में। बहुत बड़ी, ये मैं नहीं कह रही छोटी कोई बात है ना, ये बात है तो बड़ी बात है जो पूरी होने वाली है, ठीक है। और दिल खुश हो जाएगा, दिल कहते हैं ना, जैसे कमेंट आता है मैम दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो हाँ जी बिल्कुल गार्डन गार्डन ही होने वाला है, ठीक है। अभी हो सकता है इन दिनों में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही हो रहा है आपके साथ, है ना। अपने आप आपका ध्यान उस ओर चला जाता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है ये है, मुझे पता है ना। तो किसी भी तरीके की चिंता मत करना, जो भी एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं ये बेवजह नहीं है। एंजल्स हमेशा आप अपना प्यार जो है ना आप पर उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मन में भ्रम वाली स्थिति आती है कि क्या मैं सही राह पर हूँ नहीं हूँ, मेरा लिया हुआ एक्शन सही है नहीं है, तो आपको नंबर 2 नज़र आ रहे होंगे जो कह रहे हैं कि बेटा सही राह पर हो, ठीक है।
क्लैरिटी समय ने आपको दे दी है, चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपके सामने होने के बाद में भी अगर आप जानकर इग्नोर करते हो तो फिर गलती में आप हो, है ना। नंबर टू यही कहता है, क्लैरिटी मिलना स्थिति को लेकर, इंसान को लेकर, जैसे ऐसे लोगों को लेकर भी मैंने कहा है कि हो सकता है कि एक बार इनका व्यवहार खुलकर सामने आए तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये लोग आपके लिए सही है या नहीं है, कुछ लोग, है ना। और आप उनके बारे में जानकर लाइफ में आगे बढ़ोगे। और अगर सामने आने के बाद में भी आप फिर से चांस देते हो या फिर इग्नोर करने की कोशिश करते हो, वो फिर गलती में फिर आप कहोगे कि मैम एंजल्स नंबर नज़र आते हैं लेकिन उनका परिणाम हमें नज़र नहीं आता। तो कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, उन साइन का मतलब पता नहीं होता। और मैंने एक बात ये भी कही है गाइस कि जब कभी भी लगता है मुझे एक जैसी चीज़ें बार बार महसूस हो रही है, वो इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना हमें भी पता होता है ना। तो जब कभी भी आपको लगता है कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, सर्च कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने पहले भी कहा है गाइस कि मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरी जितनी समझ है या मुझे जितना जितना मुझे पता है उतनी मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके पूछ लेना, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी जो एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में एक बड़े चेंज के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि नंबर 55, 555 या 88 या 888 ये भी नज़र आ रहे होंगे, ये लेकर आएंगे आपकी लाइफ में मेजर चेंज। कैसे मेजर चेंज, ये भी कनेक्ट करना कि जब भी आपको 55 की एनर्जी नज़र आई है, मे भी हो सकता है कि लास्ट मई 2023 मई से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा बिगड़ी है, टेंशन देने वाली चीज़ें हुई हैं, एक परिवर्तन हुआ या किसी लॉस का सामना आपने किया है, और अब फिर से आपको नंबर 55 ये नज़र आ रहे हैं। ये सडन गेन के बारे में बात करता है, अचानक कुछ प्राप्त होने के बारे में बात करता है जो आपका भाग्य आपके लिए लेकर आएगा। ये मिरेकल के रूप में हो सकता है, ये कोई आपकी लाइफ का ऐसा पल बनेगा जो आपको हैरान करेगा। ये बिल्कुल मिरेकल से कम नहीं होगा गाइस। जो ये एनर्जी भी कहती है कि आपको रोका क्यों गया था, है ना, किसी स्थिति में आपको रोका क्यों गया था, उसका नतीजा अब आपको मिलेगा, उसका रीज़न आपको मिलेगा गाइस। यानी कि इन चीज़ों का परिणाम ये 55 की एनर्जी आपके लिए लेकर आ रही है, जो आपके लिए कम से कम शुभ होगी गाइस, जो आपके भाग्य के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत शुभ होने वाली है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड मिरेकल के बारे में बात करती है, अनएक्सपेक्टेड मनी के बारे में बात करती है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी सकारात्मकता या पॉजिटिव चेंज के बारे में बात करती है जो आप डिजर्व करते हो, जो सडन आपको प्राप्त हो, कुछ ऐसा हो जाए जो आपके दिल को खुश कर देगा, है ना, एकदम मरहम लगाने वाली बात हो जाए, तो कुछ ऐसा आपके साथ होगा, इसके बारे में भी कहा जा रहा है, ठीक है। और 11 या 111 की एनर्जी नजर आ रही है, ये कह रही है वॉकिंग अवे, आपको एक नई शुरुआत करने के बारे में, एक नया एक्शन लेने के बारे में, है ना। तो अभी जो एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे हैं वो किसी तरीके की आपको चेतावनी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो आपको कहीं ना कहीं सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको निश्चिंत हो जाने के बारे में, या आपको अपनी उपस्थिति समझाने के बारे में कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपको किसी प्रकार से डरना नहीं है। जो आपका दिल डर रहा है उसे हील करने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, और मालिक पर और एंजल्स पर बिलीव रखो। इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप एंजल से पूछो, वो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे, किसी भी तरीके से दे, कोई वीडियो के ज़रिए, किसी इंसान को ज़रिया बनाकर, लेकिन आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचेगा, और डेफिनेटली पहुंचेगा, और आप इसे महसूस भी करोगे कि आपके सवाल का जवाब एंजल्स ने आप तक पहुंचाया है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।